Hello students, today we will discuss the structure of organolithium compounds. तो इसमें हम एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं LiCH3। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये मोनोमर की तरह एग्जिस्ट ना करके कैसे एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट इन टेट्रामेरिक और हेक्सामेरिक फॉर्म। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है इसका वो कौन सा है, टेट्रामर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स LiCH3 4। तो इसका स्ट्रक्चर जो है उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो लिथियम है वो प्रेजेंट होता है हमारे कॉर्नर्स ऑफ द टेट्राहेड्रल पे। ठीक है, एक टेट्राहेड्रल अगर हम माने तो टेट्राहेड्रल अगर हम क्यूब में शो करें तो कैसे शो कर सकते हैं, ऑन द ऑल्टरनेट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल पोजीशन पे हमारा क्या प्रेजेंट है, द 4 लिथियम एटम्स आर प्रेजेंट। और जो बाकी कॉर्नर्स हमारे बचे हैं क्यूब के, उस पर हमारा प्रेजेंट होगा क्या, जो हमारा CH3 है वो। ठीक है, और इसमें जो हमारा लिथियम बॉन्ड डिस्टेंस है दैट इज़ इक्वल टू 228 पिकोमीटर and the methyl groups are located above the center of the trigonal faces of the tetrahedron। ये जो इसका एक फेस बन रहा है ट्रायंगुलर फेस, इसके जो है ऊपर प्रेजेंट है हमारा क्या, CH3 ग्रुप। या सिंपली कह सकते हो कि ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है हमारे CH3 और ऑल्टरनेट पे ही प्रेजेंट है हमारे Li एटम्स। ठीक है, ये जो सारे हैं आपस में कनेक्टेड है किससे, बाय मल्टी सेंटर बॉन्डिंग। ठीक है, अब जैसे लिथियम है, लिथियम के पास ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये साइमल्टेनियसली 2 CH3 से बॉन्ड नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो बॉन्ड इन्वॉल्व है वो उसको क्या बोलेंगे हम, मल्टी सेंटर बॉन्ड। और ये जो हमारे कंपाउंड्स हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। क्यों, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी क्या है, डेफिशिएंसी है। तो जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज़ कंपनसेटेड बाय फॉर्मिंग मल्टी सेंटर बॉन्डिंग। या जब हम इसके कंपाउंड्स बनाएंगे जिसमें ये एज अ मोनोमर एग्जिस्ट करेगा, तब ये होगा किसके साथ, विद सम डोनर लिगेंड। जैसे कि यहाँ पे है हमारे पास ये LiCPH3। ठीक है, जैसे हम वहाँ क्या लिए थे, Li और CH3, तो H की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, फिनाइल ग्रुप से सब्सटीट्यूट करा दिया। ठीक है, तो ये हो गया क्या हमारा LiCPH3। तो अगर हम इसको मोनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट कराते हैं तो इसके साथ हमारे पास इसको स्टेबल बनाने के लिए क्या अटैच करना पड़ेगा, इसके साथ कोई भी डोनर लिगेंड। तो यहाँ जैसे हमने इसके साथ डोनर लिगेंड क्या ले लिया, TMEDA विच इज़ टेट्रामिथाइलिन डाइअमीन। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है टेट्रामिथाइलिन, मतलब इस पर टेट्रामिथाइलिन होगा, ये क्या हो जाएगा, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होगा। ये जो नाइट्रोजन है इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये डोनेट हो जाएंगे किसको, लिथियम को। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स जो हैं हमारे, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो एल्यूमिनियम जो है कितने R ग्रुप्स के साथ या अराइल ग्रुप के साथ बॉन्ड हो सकता है, 3 अराइल ग्रुप के साथ बॉन्ड हो सकता है। अब एल्यूमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3। ठीक है, अब 3 कार्बन है, 3 कार्बन से कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये भी कैसा है हमारा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। इसमें भी क्या होगा, मल्टी सेंटर बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पे जो हमारी बॉन्डिंग है, बॉन्ड्स इन्वॉल्व है, वो कौन से होते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स आर इन्वॉल्व। इसमें जो है हमारा कार्बन और एल्यूमिनियम दोनों ही जो है दे आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो स्ट्रक्चर देखते हैं इसकी कैसी है, ये है इसका स्ट्रक्चर, एल्यूमिनियम Al2CH3 6। ठीक है, AlR3 था, इसका डायमर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, Al2R6। R को हमने क्या ले लिया यहाँ पे, CH3। तो CH3 जो है उसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। ठीक है, और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे इसमें, 3 + 1 कितना हो गया, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। 4 में से 3 तो ओवरलैप करेंगे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और 4th जो ऑर्बिटल है उसमें क्या प्रेजेंट होगा, एक
इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये जैसे नीचे वाला CH3 है, ऊपर वाला CH3 है, इसका ये वाला जो ऑर्बिटल शो कर रखा है ये कौन सा ऑर्बिटल है? दिस इज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली एल्यूमिनियम जो है हमारे पास, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है हमारे पास? 3s2 3p1। इसको एक्साइट करेंगे तो क्या आगे चला जाएगा किस में? 3p में। तो कैसी हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन? इस टाइप की हो जाएगी कुछ, सॉरी ये नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगी। तो यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होगा? sp3 होगा, लेकिन एक जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो कैसा रहेगा? वेकेंट रहेगा। ठीक है, और बाकी जो 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं दे विल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच। तो जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है वो तो ओवरलैप करेगा किसके साथ? विद CH3 टू फॉर्म नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड फॉर्म हुए हैं इन बॉन्ड्स को हम बोलते हैं क्या? टर्मिनल बॉन्ड्स, या फिर हम बोलते हैं ये कैसे बॉन्ड्स हैं? टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। टू सेंटर मतलब ये दो के बीच में ही शेयर हो रहे हैं, एक है एल्यूमिनियम और दूसरा है कार्बन। टू इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये जो है दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है। अब देखो एल्यूमिनियम के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, एक चला गया इस CH3 के साथ, सेकेंड वाला इस CH3 के साथ। ठीक है, और थर्ड वाला जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है सपोज हो गया कहाँ? ऊपर, और नीचे वाला कैसा रह जाएगा? वेकेंट रह जाएगा। तो यहाँ पे CH3 का एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया एल्यूमिनियम से। ठीक है, सिमिलरली ये वाला जो एल्यूमिनियम है ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके पास भी 3 में इलेक्ट्रॉन्स है, एक इसका वेकेंट है। तो ऊपर वाला इसका वेकेंट हो जाएगा, नीचे वाले में इसके एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, 1 इधर, सेकंड वाला यहाँ, थर्ड वाला इस तरफ। ठीक है, ये वाला कैसा हो गया? वेकेंट हो गया। सिमिलरली इस एल्यूमिनियम का ये वाला वेकेंट है, इस एल्यूमिनियम का ये वाला वेकेंट ले लिया हमने। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो ये जो बॉन्ड फॉर्म होगा इसको बोलेंगे क्या हम? 3 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, ये जो है यहाँ पे साइमल्टेनियसली ओवरलैप होगा किस किस का? इस एल्यूमिनियम का वेकेंट sp3 ऑर्बिटल, इस एल्यूमिनियम का sp3 ऑर्बिटल कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, और CH3 का sp3 ऑर्बिटल कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। ये साइमल्टेनियसली ओवरलैप करके फॉर्म करेंगे क्या? 3c2e बॉन्ड, विच इज़ ऑल्सो नोन एज बनाना बॉन्ड। ठीक है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें दो ही है, एक इस एल्यूमिनियम का है और एक CH3 का है, इसका तो वेकेंट था। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन शेयर कितनों के बीच में हो रहा है? वो 3 सेंटर्स के बीच में, एक ये एल्यूमिनियम, एक ये एल्यूमिनियम और एक ये CH3। सिमिलरली नीचे वाला बॉन्ड फॉर्म होगा। तो ये जो बॉन्ड है हमारे पास इसको हम बोलते हैं क्या? ब्रिजिंग बॉन्ड। तो हमारे पास 2 तो हो गए क्या? ब्रिजिंग बॉन्ड, और 4 हो गए हमारे पास क्या? टर्मिनल bonds. So this was the structure of organo-aluminium compound.